तो ये तस्वीरें आप अटारी बॉर्डर से देख रहे हैं, जहां बीएसएफ जवानों का जोश पूरी तरह से हाई है। और उधर राजस्थान जयपुर में आपको सीधे लिए चलते हैं, वहां पर भी राजभवन में जो है वो एट होम सेरेमनी आयोजित की जा रही है। हमारे सहयोगी सुशांत वहां मौजूद है। सुशांत, जरा तस्वीरें दिखाइए, जयपुर से भी एट होम सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह की तस्वीरें वहां से नजर आ रही है? देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम राजभवन यानी लोक भवन में हैं और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे। मेहमानों के आने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। मैं कैमरामैन सुशील से कहूँगा कि एक बार एक पूरी तस्वीर दिखा दे कि राजभवन में इस एट होम की फिलहाल की तस्वीर क्या है। मेहमान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और सामने जो स्थान आपको दिख रहा है, यहाँ पर मुख्यमंत्री और राज्यपाल अब से कुछ ही देर में यानी 4:30 बजे का ये कार्यक्रम था, अब यानी कुछ ही क्षणों में वो यहाँ पर पहुँचेंगे। और एट होम का मकसद जो एक पुरानी परंपरा रही है, जिसमें 26 जनवरी 15 अगस्त जैसे कार्यक्रमों में प्रदेश के देश के अलग अलग हिस्सों से जो गणमान्य नागरिक हैं वो शिरकत करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना होता है। और हमारे साथ सहयोगी शशि मोहन भी जुड़ रहे हैं। शशि मोहन, एक पुरानी परंपरा है एट होम की, मकसद है आपसी मेलजोल और ख़ास तौर पे इस तरह के संवैधानिक जो पर्व हैं उनको एक अलग अंदाज में सेलिब्रेट करना और साथ में मिलना जुलना। सुशांत, राष्ट्रीय पर्व का अलग महत्व है और यही कारण है कि राज्यपाल चाहे 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी, दोनों गणतंत्र दिवस स्वतंत्रता दिवस पर लोगों को, मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को और जो
जर्नलिस्ट हैं, उन लोगों को, सरकार के मंत्री हैं, उन सभी को बुलाते हैं। हालांकि सरकार के मंत्रियों की एक बाध्यता है, सभी को अलग अलग ज़िलों का प्रभार मिला हुआ है, दूरी थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए समय पर पहुंच नहीं पाते। लेकिन डिप्टी सीएम दिया कुमारी पहुंच गई हैं और मंत्रीगण भी पहुंच रहे हैं, विधायक गोपाल शर्मा पहुंच गए हैं, विधानसभा स्पीकर भी आ रहे हैं। साथ में जो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट जिन लोगों के हुए हैं, जिनको मंत्री का या राज्य मंत्री का दर्जा है, ऐसे पदधारी भी लोग आए हुए हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि देश ने सेना दिवस मनाया 78वां, और वो सेना के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। एक सहयोगी कैमरा पर्सन सुशील जी की तस्वीर भी दिखा देंगे। आर्मी के जो अधिकारी, बिल्कुल आर्मी के जो अधिकारी हैं वो बिल्कुल एक एक करके हम कोशिश करेंगे, लेकिन एक बार शशि मोहन अपनी बात पूरी करें। GOCIC हैं जो साउथ वेस्टर्न कमांड के, वो भी पहुंच गए हैं, और इसके साथ में दूसरे ऑफिसर भी हैं, एस सेंगथिर भी हमको दिख रहे हैं। साथ में सचिन मित्तल हैं IPS, और जो प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी के और पुलिस बेड़े के जो प्रमुख अधिकारी हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे, और अलग अलग सेक्टर, कांग्रेस, BJP, सभी से ऊपर उठ करके यहाँ पर बातचीत होती है, और वो लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं। और ख़ास बात ये है कि पूर्व IAS जो हैं और जिन लोगों ने IAS IPS को गढ़ा है, रमेश अरोड़ा जैसे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले लोग हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, पॉलिटिकल साइंस के, वो लोग भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, और सभी से अभिवादन और शुभकामनाएं। यानी इसके पीछे जो मकसद है वो यही कि सब एक साथ एक जगह आकर इस त्यौहार को या जो भी पर्व है उसको सेलिब्रेट करें, और इसी बहाने एक दूसरे से मिलना जुलना भी। देखिए, मिलना जुलना और राष्ट्रीय पर्व का सेलिब्रेशन, यही मुख्य उद्देश्य है। और जो राज्य स्तरीय समारोह होता है, सुबह गणतंत्र दिवस पे राज्यपाल ने तिरंगा फहराया, संदेश पढ़ा अपना, और उसके इतर वहाँ सब चीज़ें औपचारिक होती हैं। यहाँ जो है अनौपचारिक बातचीत, अनौपचारिक मुलाकात होती है, और इस मुलाकात के जरिए हम देश के संविधान के प्रति अपना आभार जताते हैं, अपनी निष्ठा जताते हैं कि यही जो चीज़ है वो सबको आपस में जोड़े रखती है। देखिए, हमारे संविधान की प्रस्तावना कहती है कि हम भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए संकल्पित हैं। लेकिन धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये नहीं है कि कोई सा भी त्यौहार नहीं मनाएंगे। धर्मनिरपेक्ष का मतलब ये भी है कि हम सभी त्यौहार मनाएंगे और उस सबके ऊपर राष्ट्रीय पर्व को तरजीह देंगे। दिवस से बड़ा फेस्टिवल दूसरा कोई नहीं हो सकता। और अभी तस्वीरें आपको हम जो दिखाएंगे लोक भवन की, और ये जो 15 अगस्त की बात हो या 26 जनवरी की बात हो, व्यक्तियों का बीएसएफ की तरफ से रिट्रीट सेरेमनी परेड पर एक बार पुनः स्वागत है। 25 मिनट के इस आयोजन में भारतीय बीएसएफ के जवान एवं पाकिस्तान रेलवे के जवान एक ही समय में अपने अपने राष्ट्रीय ध्वज को सम्मान उतारते हैं, और राष्ट्रीय परेड में नेतृत्व कर रहे हैं श्री हिमांशु यादव, आगे बता रहे हैं सांसद प्रदीप सिंह। आज के शानदार परेड के चार कमांडर हैं मुख्य रक्षक अवनीश कुमार सिंह, और साथ ही आज के शानदार परेड पर 2 महिला कैदियों का भी विशेष योगदान है। महिला कैदी दीक्षा शर्मा एवं महिला कैदी रश्मि देवी। आपको जैसे कुछ निवेदन है कि अपना सतत परेड कर आज के शानदार परेड का आनंद उठाए। जैसे भारत माता की एवं वंदे मातरम के अतिरिक्त किसी भी अन्य नारे का प्रयोग न करें। और जब तक रिटेल सेरेमनी परेड समाप्त न हो सभी दर्शक
अपने अपने स्थान पर बैठे हैं। परेड समाप्ति के पश्चात ही अपने स्थान पर छोड़े हैं वो स्टेडियम से बाहर निकलने के लिए। स्टेडियम के मुख्य द्वार, स्वयं द्वार एवं स्टेडियम में बने एग्जिट वे का प्रयोग करें। एक बार पहुंचे आप सभी दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि जब परेड समाप्ति तक सभी दर्शक अपने अपने स्थानों पर रहे। साथ ही कीमती सामान, मोबाइल, पर्स, बच्चों एवं बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें। धन्यवाद। भारत माता की भारत माता की भारत माता की हिंदुस्तान 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 वंदे 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 वंदे
तो अटारी बॉर्डर से एक तरफ आप तस्वीरें दिख रहे हैं, दूसरी तरफ जयपुर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां जयपुर राजभवन में एट होम सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है और मुख्यमंत्री समेत तमाम यहां पर लोग मौजूद हैं, पहुंच रहे हैं और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी तस्वीरों में नजर आई। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी यहां पर एट होम सेरेमनी में पहुंचे हैं। सुशांत हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार बने। सुशांत, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तस्वीरों में नजर आ रहे हैं, कौन कौन और अतिथि हैं जो पहुंचने वाले हैं? ये तस्वीरें आपको जयपुर से दिखा रहे हैं, जहां हम देख रहे मुख्यमंत्री हैं एट होम और डीजीपी राजीव शर्मा यहाँ पर हैं और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ हैं और राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े भी कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं। आप तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े कार्यक्रम में पहुंचते हुए और बाकायदा जो एक प्रोटोकॉल है उसके तहत उनका स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहले से इस कार्यक्रम में हैं और उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी इस कार्यक्रम में हैं। डिप्टी सीएम दिया कुमारी हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं। प्रेमचंद बैरवा भी इस कार्यक्रम में हैं। डीजीपी और अब राष्ट्रगान के साथ राज्यपाल और मुख्यमंत्री के साथ डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी उनके साथ है। उन सभी 17 पुलिस अधिकारी जिनको सम्मानित किया गया है उनके साथ एक ग्रुप फोटो आज खिंचवाते हुए ये लोक भवन की सीधी तस्वीर हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। एट होम का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में प्रदेश भर से अलग अलग गणमान्य ब्यूरोक्रेट्स, सेना, पुलिस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए अधिकारी, आईएएस, आईपीएस और समाज से जुड़े हुए वो लोग जो समाज के अलग अलग क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करते हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कार्यक्रम में तस्वीरों में हमारे सहयोगी सुशील आप तक दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा भी हैं, दिया कुमारी भी हैं, बाकी मंत्री जो जयपुर के आसपास थे वो भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और कार्यक्रम का मकसद एट होम जो राजभवन जो अब लोक भवन हो चुका है जिसका नाम बदला गया है, नाम बदलने के बाद ये पहला कार्यक्रम जनता से जुड़ाव का एक मकसद और ख़ास तौर पर गणतंत्र दिवस जैसे कार्यक्रम के जरिए
एक आमतौर पे पुरानी परंपरा 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, और राजभवन में जो पहले राजभवन होता था उसमें एट होम का कार्यक्रम, बरसों पुरानी परंपरा, और उस परंपरा का निर्वहन करते हुए और एक दूसरे का अभिवादन, एक दूसरे से मुलाकात, और साथ ही इस बात की भी कोशिश की संविधान के जरिए जो मूल्य हमें दिए गए हैं, जो संविधान ने हमें कर्तव्य दिए हैं, जो अधिकार दिए हैं, उनको उनकी पालना, उनको कैसे बचाए रखना, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना, ये सारे संकल्प लेने का भी दिन हम कह सकते हैं। और तस्वीरों में हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, एक एक करके तस्वीर खिंचवाने का जो सिलसिला है वो अभी जारी, और अभी जो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर यहाँ पर बैठेंगे और एक एक करके फिर उनके साथ मुलाकात का जो सिलसिला है वो यहाँ पर चलेगा, और तमाम जो लोग आए हैं वो उनको गणतंत्र दिवस की बधाई देंगे, अभिवादन करेंगे। और हम तस्वीरों में आपको दिखाएंगे कि डीजीपी राजीव शर्मा यहाँ पर हैं, साउथ वेस्टर्न कमांड के चीफ यहाँ पर हैं, जयपुर पुलिस के कमिश्नर यहाँ पर हैं, और इसके साथ साथ भाजपा के जो अध्यक्ष हैं मदन राठौड़, वो भी यहाँ पर हैं। राजभवन के तमाम स्टाफ के लोग या फिर विधानसभा स्पीकर की भी तस्वीरें आप सामने देख पा रहे हैं, कैमरा में सुशील आपको दिखाएंगे, वो इस वक्त भी सामने नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त सीधी तस्वीरें हम हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। ये लोक भवन की तस्वीरें, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और आज सुबह से हमने देखा गणतंत्र दिवस पर सबसे पहले ध्वजारोहण सीएम ने मुख्यमंत्री आवास पर किया, बच्चों को अपने हाथों से मिठाई खिलाई, उसके बाद बड़ी चौपड़ पर ध्वजारोहण, उनका संबोधन हमने सुना। फिर वो वहाँ से जो अमर जवान ज्योति पर शहीदों को नमन करते हुए मुख्य जो आज राज्य स्तरीय कार्यक्रम था एसएमएस स्टेडियम, उसमें शिरकत करने पहुँचे, और उसके बाद सचिवालय के कार्यक्रम में भी उन्होंने शिरकत की, कर्मचारियों से भी संवाद किया और प्रदेशवासियों को जो एक संकल्प है राजस्थान सरकार का विकसित राजस्थान, उसके संकल्प को दोहराया, उस संकल्प के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। और अभी शाम को अभी राजभवन जो अब जिसका नाम लोक भवन कर दिया गया है, उसमें ये कार्यक्रम, और एक एक करके अब जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं ये उसी परंपरा का हिस्सा, एक एक करके तमाम जो गणमान्य नागरिक हैं वो इस आगे से जो जहाँ पर अभी राज्यपाल मुख्यमंत्री बैठे हैं, आगे से पूरा एक जो कारपेट बिछा हुआ है वहाँ से होते हुए, अभिवादन करते हुए, गणतंत्र दिवस की बधाई शुभकामनाएं देते हुए यहाँ से मेल मुलाकात का दौर। और इसके पीछे मकसद भी यही है कि जिस तरीके से कोशिश की गई है लोक भवन इसका नाम करने की, ताकि ये राजभवन में जो एक जो बरसों पुराना जो नाम था उसमें थोड़ा सा एहसास इस बात का भी डालने की कोशिश है कि ये लोक भवन है, जनता का भवन है, और जनता का एक्सेस जो है, जो आमतौर पे राजभवन में पहले जैसा पहले रहता था, मुश्किल होता था, उसको थोड़ा सा उसका दायरा कैसे बढ़ाया जाए। और उसी कवायद में आप देखिए राज्यपाल जो हैं वो खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करते हुए एक एक करके सभी से मिलते हुए, ये तस्वीरें बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें, खास तौर पर 26 जनवरी के दिन, गणतंत्र दिवस के दिन, और कालीचरण सराफ भाजपा के नेता उनसे मिलते हुए उनको गणतंत्र दिवस की बधाई शुभकामनाएं देते हुए अभी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बारे में मैं बता रहा था कि सुबह से आज वो पूरे एक्टिव हैं, सक्रिय दिखाई दिए हैं। अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग ध्वजारोहण की तस्वीरें, अलग अलग जगह कार्यक्रमों में वो शिरकत आज उन्होंने की है। प्रदेशवासियों के नाम जो उनका संदेश था, उस संदेश में उन्होंने अपने उसी संकल्प को दोहराया जो संकल्प उन्होंने मुख्यमंत्री बनने की शपथ के समय लिया था कि कैसे राजस्थान विकास के पथ पर आगे बढ़े, कैसे राजस्थान में सुशासन जो है वो और उसका जो कारवां है और लंबा चले, कैसे बहुत सारे ऐसे वंचित वर्ग जो शायद अभी मुख्य धारा में नहीं आ पाए उनको मुख्य धारा में लाने की कवायद। और यही एक सबसे बड़ा उद्देश्य है गणतंत्र दिवस का, क्योंकि 1950 में जब 26 जनवरी के दिन
हमने भारतीय संविधान को अंगीकार किया, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा लिखित दस्तावेज है। दस्तावेज यानी संविधान के रूप में सबसे बड़ा जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है, उसकी जो अवधारणा है, उसके जो मूल्य हैं, उसके जो सिद्धांत हैं, जो अधिकार हमें दिए, जो कर्तव्य बताए गए हैं, उनकी पालना, उनका स्मरण, उनको याद करने का भी दिन है। और जो तस्वीरें अभी कैमरा में सुशील आपको दिखा रहे हैं, ये एक पुरानी परंपरा है। इस दिन सूबे के मुखिया के साथ, राज्यपाल के साथ, या तमाम जो बड़े चेहरे बैठे हैं सरकार से जुड़े हुए, ब्यूरोक्रेसी के से जुड़े हुए, उन सब से अभिवादन करने का, आम लोगों के मिलने का।